मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें हमने चर्चा की थी। इसमें 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और सेक्स हार्मोन्स। इन 3 हार्मोन्स में कोई कमी अधिक कम होने और या अधिक होने से कोई रोग उत्पन्न होते हैं, ये सामान्य सी बात है कि रोग होंगे। वैसे एड्रिनल कोर्टेक्स के कौन कौन से रोग होते हैं? पहला रोग है जिसमें कुशिंग्स सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है? कुशिंग सिंड्रोम में एक्सेस सिक्रीशन होता है, अधिक सिक्रीशन होता है एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन। इसके क्या कारण है? इसके कारण 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला है इटेरोजेनिक काजिज, जिसमें कोर्टिसोल का लेवल अधिक हो जाता है ग्लूकोकोर्टिकोइड की लंबे समय से कोई थेरेपी चल रही हो उस कारण से। दूसरा कारण है प्राइमरी काज, जिसमें है अधिक कोर्टिसोल का बढ़ना एड्रिनल ग्रंथि के एडिनोमा या कार्सिनोमा या कैंसर होने से। तीसरा कारण है जो कि सेकेंडरी है, वो है अधिक एसीटीएच का सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि एसीटीएच ज़्यादा क्यों स्रावित करेगी? क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि में भी कार्सिनोमा हो सकता है, इसको पिट्यूटरी कार्सिनोमा कहते हैं। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं इस कुशिंग सिंड्रोम के। पहला है जो वुमेन है, ये 5 गुना अधिक इनमें आदमी मैन की अपेक्षा 5 गुना अधिक संभावना होती है इस रोग के होने की। दूसरा, वुमेन के अंदर भी जो एज ग्रुप है 20 से 40 साल, इसमें संभावना अधिक है। संभावना बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कह सकते कि 41 या 19 साल में नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय से कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं, अभी भी जैसे ये कोरोना का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें भी लास्ट स्टेज जब बढ़ जाता है तो शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, उसको दबाने के लिए भी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स देते हैं। ऐसे कई बीमारी हैं जिसमें ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स दी जाती हैं। फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो तो उसका भी एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ की तरह। अब कुशिंग सिंड्रोम्स का ये डायग्राम दिया हुआ है। हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपरकोर्टिसोलिज्म या कोर्टिसोल का अधिक होना, ये नेगेटिव फीडबैक, जिसको कि इसे समझाया हुआ है नेक्स्ट डायग्राम से। कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस या दवाइयों से लेने से अधिक कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर? एड्रिनल कोर्टेक्स में। पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर से या कैंसर से अधिक एसीटीएच हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म होता है एड्रिनल ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो इनफेक्टिव या अप्रभावी हो जाता है। इस कारण से ओवर सिक्रीशन ऑफ कोर्टिकल हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि फीडबैक इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर होता है, एडिनोमा होता है, जिससे कि वो एसीटी सिक्रीशन उसका बंद ही नहीं होता है। बंद नहीं होगा तो एड्रिनल ग्लैंड कोर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट करता रहेगा। इसके बाद आता है, अगर ओवर सिक्रीशन कोर्टिकल हार्मोन्स का हो जाता है तो साइंस और सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं कुशिंग सिंड्रोम के। पहला कारण इसमें आता है इंक्रीज्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इंक्रीज्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड से क्या होता है? फैट कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब फैट का अपघटन, जिससे कि ब्लड में
कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, स्किन पर ऑयली हो जाती है और स्किन पर ये वहाँ से ये एसन डेवलप हो जाते हैं। प्रोटीन कैटाबोलिज्म पे या प्रोटीन के अपघटन में क्या होता है, मसल वेस्टिंग, क्योंकि मसल्स का जो प्रोटीन है वो कैटाबोल अपघटित हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं, ब्लड में इन ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिससे कि डायबिटीज उत्पन्न हो जाती है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। इम्यूनिटी डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो हमारे छोटे छोटे घाव या बड़े घाव हैं वो जल्दी नहीं बढ़ते, और दूसरा उस व्यक्ति को इन्फेक्शंस की संभावना बढ़ जाती है। सामान्य की अपेक्षा बहुत जल्दी इन्फेक्शन होते हैं। अब मिनरलोकोर्टिकोइड्स के भी बढ़ेंगे, एचटीएस से तो तीनों चीज़ें बढ़ती हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और एंड्रोजन्स। सेक्स हार्मोन्स में ये मुख्यतः आपको बताया ही था कि एंड्रोजन्स ही सिक्रीट करता है। तो मिनरलोकोर्टिकोइड्स के बढ़ने से क्या होगा, सोडियम ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड में सोडियम ज़्यादा होने के कारण है सोडियम पोटेशियम का पंप का इम्बैलेंस। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। सोडियम और वाटर के बढ़ने से वेट गेन, ओबेसिटी, लिथार्जी, आलसीपन, वजन बढ़ना, मोटापा। सोडियम और पोटेशियम के बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और हार्ट फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। अब तीसरा है एंड्रोजन्स के बढ़ने से क्या होगा। जैसा कि पहले बताया कि मुख्यतः ये वुमेन के अंदर ये होता है। वुमेन में एंड्रोजन बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, आवाज़ भारी हो जाएगी आदमियों की तरह। एमिनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें डिस्टरबेंस हो जाएगी या बंद हो जाएगा। जो ब्रेस्ट या स्तन ग्रंथियां हैं उनकी डेवलपमेंट बंद हो जाएगा या उनमें विघटन शुरू हो जाएगा। तीसरा है हिर्सुटिज्म, यानी चेहरे पे बालों का उग जाना, ज़्यादा होना। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर बंद हो जाती है। ये है इसके साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें हम देखते हैं चेहरे पे बाल पे हो जाते हैं, चेहरा गोल हो जाता है, पीठ पे हम्प या कुबड़ निकल जाता है, जल्दी चोटों के निशान जैसे दिखाई देते हैं, क्रूजिंग, एब्डोमेन में वेट गेन हो जाता है, स्ट्रेच मार्क्स बढ़ जाते हैं। ये आदमी के अंदर और लेडीज में दोनों में कंबाइंड डायग्राम है। इसमें पहला है पर्सनैलिटी चेंजेस, हाइपरग्लिसीमिया, हाइपरग्लिसीमिया का अर्थ है शुगर का बढ़ना, डायबिटीज, सीएनएस, इरिटेबिलिटी, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इरिटेबल हो जाता है, व्यक्ति को गुस्सा आता है, मूड चेंजेस होते हैं, सोडियम और फूड वाटर रिटेंशन हो जाता है, थिन एक्सट्रीमिटीज, जो यहाँ पर मास कम हो जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल या आहार नाल में डिस्ट्रेस हो जाता है, एसिडिटी मुझे होने लगती है, चेहरा मून फेस, जैसे इम्यून सिस्टम कम होने से ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के प्रति संभावना अधिक होना, मेल्स के अंदर ये ब्रेस्ट, चेस्ट के अंदर ये जो ब्रेस्ट बढ़ जैसे बढ़ जाता है जिसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, पीठ में फैट डिपॉजिट हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, फीमेल्स के अंदर अमीनोरिया, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, फेस पे बालों का आना, त्वचा पतली हो जाना, पर्पल स्ट्राइए, बैंगनी रंग की धारियां बन जाती हैं, ब्रूजेस एंड पेटेकिया मतलब स्किन पे निशान होते हैं, इसको बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है,
एड्रिनल ग्लैंड का सर्जिकल रिसेक्शन, सर्जरी के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड के अफेक्टेड भाग को पुनः जोड़ दिया जाता है या निकाल दिया जाता है कार्सिनस पार्ट को। ग्लूकोकोर्टिकोइड रिप्लेसमेंट 9 से 12 महीने सर्जरी के बाद। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एडिनोमा या कार्सिनोमा है, उन वहाँ से ये एसीटीएच सेल्स जो हैं इनको भी रिसेक्शन करके जो एडिनोमा कार्सिनोमा पार्ट है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। वेट लूज करना चाहिए। इसके अलावा लव योर बॉडी, वेट का मतलब है अगर ये रोग है तो सारी की सारी ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम से, नर्सिंग केयर, मेडिसिन सब कुछ एक साथ टाइम से लेना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज आती है इसकी एडिसन्स डिजीज। ये दोनों डिजीज इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन टाइप से आपके आ सकता है। एडिसन डिजीज क्या होती है, क्या डेफिनेशन है? कुचिंग सिंड्रोम की डेफिनेशन थी हमारे को, ओवर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स। इसकी है प्राइमरी एड्रिनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी, कम मात्रा में, इनएडिक्वेट या कमी होने से, किसके कमी होने से? कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स के सिक्रीशन की कमी होने से, या एड्रिनल ग्लैंड पूर्ण रूप से या कंप्लीट रूप से डिस्ट्रक्ट हो जाए या खत्म हो जाए। तो वो कुशिंग सिंड्रोम था अधिक होने से, ये है एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स की कमी से। अब इसके क्या कारण है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, मतलब खुद की एंटीबॉडी शरीर की एड्रिनल ग्लैंड को खत्म कर दे, या एड्रिनल ग्लैंड में कार्सिनोमा या कैंसर हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, टीबी की बीमारी, इस रोग में भी ये समस्या पैदा होती है। एड्रिनल इन्फाक्शन, कोई एड्रिनल ग्लैंड के अंदर नर्व्स की कोई प्रॉब्लम हो जाए। एड्स की एडवांस डिजीज में भी ये एडिसन डिजीज होती है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नॉर्मली सर्काडियन रेगुलेशन जो होती है स्ट्रेस के कारण, फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, हाइपोग्लाइसीमिया, कोल्ड एक्सपोजर, पेन, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है एसीटीएच के द्वारा एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है कोर्टिसोल के प्रोडक्शन में, जो कि नेगेटिवली एसीटीएच को कम करता है। तो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी क्या है? एड्रिनल डिस्फंक्शन। मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन कम हो जाते हैं, हाई पोटाशियम और साल्ट क्रेविंग, इसकी बात बाद में करेंगे। और सेकेंडरी क्या है? हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी डिस्फंक्शन। इसमें मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट पैदा हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? मसल वीकनेस, आज इंसान पतला हो जाता है, इमेसिएशन, एनोरेक्सिया मतलब नींद नहीं आना, वेट लॉस वजन का कम होना, पूरे शरीर पे पिगमेंट्स, त्वचा पे पिगमेंट बढ़ जाते हैं। हाइपोटेंशन, उसमें हाइपरटेंशन था, इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आहार नाल या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, जिसमें कि एब्डोमेन में पेन, पेट में दर्द होना, डायरिया, लैक ऑफ एपिटाइट, भोजन ग्रहण करने की इच्छा नहीं करना, खाने की इच्छा नहीं होती है। हाइपोग्लिसमिक मैनिफेस्टेशंस, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। साल्ट क्रेविंग, इंसान को साल्ट, नमक खाने की इच्छा करती रहती है। मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, हो सकता है इमोशनल कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। एमेनोरिया,
यानी लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और वुमन के अंदर एक्सिलरी हेयर नहीं मिलते हैं। इसमें लेबोरेटरी रिजल्ट्स क्या कहते हैं? जब ब्लड कोर्टिसोल लेवल 3 mg पर डेसीलीटर, डेसीलीटर मतलब 100 ml से कम हो, या एच लेवल 100 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, तब कहते हैं कि एडिसन डिजीज है। हाइपर कैलीमिया, हाइपर कैलीमिया का अर्थ है पोटाशियम का ज़्यादा होना, और दूसरा है हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का कम होना। ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया संबंधित है डब्ल्यूबीसी से। डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा इन्फेक्शंस के कारण बढ़ती है। कोर्टिसोल हार्मोन 24 घंटे के अंदर यूरिन में उसकी मात्रा सामान्य रूप से कम हो जाती है, इससे भी हमें पता चलता है। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका? हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं 50 से 20 mg मॉर्निंग में, और 5 से 10 mg लेट आफ्टरनून में। या दूसरी दवाई है प्रीडिनसोन, ये 5 mg मॉर्निंग में और 2.5 mg रात को सोते टाइम। ओरल मतलब गोली के रूप में फ्लूडोरोकोर्टिसोन 0.05 mg पर डे से लेकर 0.020 mg पर डे। इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड रिप्लेसमेंट इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है तो ग्लूकोकोर्टिकोइड रिप्लेसमेंट किया जाता है। पेरेंट्रल ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दिए जाता है इंट्रावीनस मतलब इंजेक्शंस के द्वारा, जब डायरिया या वोमिटिंग होता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? ये इसके, जिसको एडिसोनियन क्राइसिस कहते हैं, ब्रोंज कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं स्किन में, इसको पिगमेंटेशन कहते हैं। शरीर पर जो बॉडी हेयर है इसके डिस्ट्रीब्यूशन में परिवर्तन आ जाता है। हाइपोग्लिसीमिया, ब्लड शुगर का कम होना, पोस्चरल हाइपोटेंशन। शरीर में ये इस प्रकार से टुकड़ापन, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम होना, वेट लॉस, वजन कम होना, जीआई डिस्टर्बेंस, पेट में पेट के रोग, कमजोरी, प्रोफाउंड फैटिक, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील करना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना, पानी और साल्ट्स की, वेस्कुलर कोलैप्स, इस कारण से ब्लड प्रेशर कम होने से, रीनल शटडाउन, किडनी का कार्य करना बंद होना, इसलिए ब्लड सीरम के अंदर सोडियम की मात्रा कम होना और ब्लड सीरम के अंदर पोटाशियम की मात्रा अधिक होना। थैंक्स।